फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि इस महीने आपकी लाइफ में कौन से मेजर इवेंट हो सकते हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में घट सकते हैं फॉर दिस मंथ। लेकिन ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचते हैं आपको ध्यान रखना है कि ये उस समय से एक मंथ के पीरियड की रीडिंग होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल होगी। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके ओके, सो मेरे कलेक्टिव की लाइफ में कौन कौन सी मेजर इवेंट होगी विद इन अ मंथ कौन कौन सी मेजर इवेंट होने वाली है। आई एम सेइंग हीलिंग। अगर आप किसी न किसी तरीके के आपकी लाइफ सिचुएशन में मुझे चीज़ें जो है ना हील होती हुई दिख रही है। समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। हो सकता है कि इस महीने के एंड के टाइम पर अगेन द स्टार हीलिंग है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी। जजमेंट से भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कुछ चीज़ अगर ख़राब हुई थी तो वो बेटर होंगी। आपका हेल्थ हो सकता है, आपकी कोई करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपका जॉब इशू हो सकता है। मतलब समथिंग जो कि ख़राब हो गया था, जो कि ठीक नहीं था, अब इस महीने जो है वो आपको हील होता हुआ दिखेगा। आपको दिखेगा कि वो ये महीना ख़त्म होते होते आई थिंक कि एक चीज़ें जो है वो बहुत बेटर हो जाएंगी। ठीक है, सो ये महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा हीलिंग फेज़ रहने वाला है। फिर वो चाहे आपके हेल्थ की बात हो, चाहे वो आपके करियर की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, बट समथिंग बिग, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, टावर, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। व्हाई दिस टावर? ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए इस महीने में आपको कोई बहुत बड़ा सीक्रेट मालूम पड़ेगा। लाइक बड़ा भी नहीं है तो कोई सीक्रेट अगर किसी का है तो वो मालूम पड़ सकता है। या आपको किसी का राज मालूम पड़ने वाला है। अगर कोई ऐसा है कि अगर कोई चीज़ आपसे छुपा रहा था, ठीक है, दिस लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई है जो, हो सकता है कि कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था, या फिर कोई आपको बहुत मिस कर रहा था लेकिन वो आपसे सामने आके कह नहीं रहा था। तो वो चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी कि ये पर्सन एक्चुअली आपको बहुत याद करते हैं, या दे एक्चुअली वांट टू कांटेक्ट यू किसी भी तरीके का। लेकिन कोई एक इल्यूज़न है, कोई एक मिस्ट्री है जो आपको आपको पता चलने वाली है। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो इस बात का आप ज़रूर, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अगर आप कन्फ्यूज़ है ना किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, जहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि पता नहीं क्या करना है, क्या सच है, क्या झूठ है, किस पर ट्रस्ट करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, आपका दिमाग डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो इस महीने आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि जो भी धुंधलापन है या फिर जो भी मिस्ट्री है वो आपके सामने रिवील हो जाएगी, एंड यू कैन देन मेक अ चॉइस। या अगर कोई आपको नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश कर रहा था तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। लाइक लिटरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी का भांडा फूट सकता है आपके सामने। ओके, हमारे पास यहाँ पर दी हेरोफेंट है। आप किसी से टकरा सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन से टकरा सकते हैं जो आपके लिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। ये लाइक मुझे कुछ लोगों के लिए गुरु लग रहा है, इन अ सेंस कि आपको कुछ सिखा सकता है ये पर्सन। ठीक है, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके का कोई कुछ ऐसा आइडिया दे सकता है, कोई ऐसी आपको बात कह सकती है, कोई ऐसी दरवाज़ा आपको दिखा सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिखा सकता है या फिर दे सकता है जिससे फिर आपका भाग्य खुल जाए। सी, मैंने भाग्य कहा और हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, सो लिटरली कुछ ऐसा आपको, आप किसी से मिल सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन से आप टकरा सकते हैं इस महीने, जिससे मिलने के बाद जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लेकर आएगा जिससे आपका जो भाग्य है वो खुल जाएगा। ठीक है, और ये किसी भी रूप में होगा। आप ये जो गुरु है वो किसी भी रूप में मिल सकता है, किसी भी, लाइक आप इसे एक लिमिट में कन्फाइन मत कीजिए। ये एज अ पार्टनर भी मिल सकता है, ये एज अ टीचर भी मिल सकता है, ये एज योर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एज योर फ्रेंड भी हो सकता है,
कोई अजनबी भी हो सकता है, कोई कोई वीडियो भी हो सकती है, ठीक है? आप सोशल मीडिया में भी बट दिस मीन्स लाइक आप किसी से टकराने वाले हैं, ठीक है? या और ये हो सकता है कि अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जाएँ, तो आप वहाँ में इस पर्सन से ज़्यादा मिलने के आपके चांसेस हैं, ओके? स्पेशली मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप किसी से फिज़िकली मिलने वाले हैं, किसी से आपकी फिज़िकली मीटिंग होने वाली है और इस पर्सन की वजह से ये आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं या फिर आपका कुछ कनेक्शन इससे बन सकता है, किसी तरह कोई आपको ऑफ़र दे सकता है, ठीक है? जिसके कारण फिर आपकी लाइफ़ में आपका जो लक है वो कहीं न कहीं शाइन करेगा, ठीक है? इतना आप ध्यान रखें कि हर चीज़ चुटकी बजाते नहीं होती। हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिले, आपकी बातें आगे बढ़ें और आगे जाकर ये पर्सन आपको ऑफ़र दे, ठीक है? सो टेक इन दैट सेंस जनरल वे में लीजिए और हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक कन्फाइंड वे में मत देखिएगा बिकॉज़ थिंग्स आर मेंट टू हैपन व्हेन इट इज़ टू हैपन। अपना अपना वक़्त हर चीज़ लेता है, ठीक है? व्हाट एल्स? कौन से बिग इवेंट लाइक देयर आर टन्स ऑफ बिग इवेंट जो मुझे दिख रहा है से यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी है कुछ लोगों के लिए। अगर आप कोई आपको छोड़ के चला गया था, अगर आप सेपरेशन में आ गए थे किसी के साथ, किसी ने आपको आप कोई आइसोलेशन में चला गया था, ओके? और इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान भी किया था, सो आई कैन सी कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है? आपका इस पर्सन के साथ लिटरली रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर आप ये पर्सन आपसे सिर्फ कांटेक्ट कर रहे हैं, लाइक आप फिजिकली मिल सकते हैं इस पर्सन से। 10 ऑफ वांड्स, समथिंग इज एंडिंग, फूल इन रिवर्स, ओके। एक चीज़ है कि आपको थोड़ा सा कुछ किसी चीज़ को लेकर आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, ओके? नो, दैट इज़ हो सकता है कि किसी के लिए ये भी मैसेज है, बट यहाँ पर एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है बिकॉज समवन इज़ कमिंग बैक, समवन इज़ कमिंग बैक एंड दिस इज़ अ पर्सन जिसने आपका दिल दुखाया था, ठीक है? आपको लगा था कि ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, बट ये पर्सन वापस आएंगे, ठीक है? ये पर्सन वापस आ रहे हैं, लाइक क्योंकि हम एक वन वन ओके, चिड़िया भी आ गया, सो 100%, ओके? देयर इज़ अ पर्सन कमिंग बैक टू यू, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन। और हमारे पास वॉन्ड्स का कार्ड है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट कुड बी लाइक कमिटमेंट, मैरिज जो आपकी तरफ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास चैरियट की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन जब भी आएंगे, आई एम सीइंग कि ये पर्सन कमिटेड हैं, स्ट्रांगली विल्ड है कि इनको आना है, दे वांट यू एंड दैट इज़ व्हाई दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, ओके? या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके लिए है। से दिस मंथ, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, 1 मंथ फ्रॉम नाउ इज लाइक लिटरली वाओ वाओ वाओ, मैंने क्या कहा? आपका लक, आप में से बहुत सारे लोगों का एक्स वापस आ रहा है, ओके? आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट देयर इज़ रिकन्सिलिएशन जो इस मंथ, लाइक अगर आप लिटरली इस मार्च के महीने में देख रहे हैं, देन या ओके, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, हुएवर इज़ दिस, लक आपके साइड में है। और मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन को कट ऑफ भी किया था एक टाइम पीरियड पर, क्योंकि कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ था, या फिर इस पर्सन ने आपको काटा, जिसने भी जिसको छोड़ के गए, बट रिकन्सिलिएशन इज़ हैपनिंग हियर। और आपको लक भी मुझे शाइन करता हुआ दिख रहा है, सो समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी गुड इज़ अबाउट टू हैपन। अगर ये लव रिलेशनशिप नहीं है तो एक पार्टनरशिप है जो आपके पास आ रही है, जैसे मैंने शुरू में कहा, जो पार्टनरशिप आपका लक बदलने वाली है, जो पार्टनरशिप आपकी किस्मत बदल रही है। किसी के पास इस कनेक्शन में आपकी किस्मत की चाबी है, ठीक है? मैरिज भी हो सकता है कि आपके पास एक मैरिज प्रपोजल आए, लाइक आपका फ्यूचर स्पाउस, जिसकी वजह से आपका लक शाइन करे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है? बट सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज अबाउट टू हैपन, जिसकी वजह से आपकी किस्मत चमक रही है, आपकी किस्मत चमकने वाली है, ओके? Beautiful, beautiful energy, and claim this energy.
ऑफ कोर्स ये आपकी रीडिंग है, बट आप जो बेटर जानते हैं कि आप कौन से मैसेज से सबसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप सभी मैसेजेस के साथ रिलेट कर पा रहे हो। इफ़ दिस इज़ योर रीडिंग, यू फाइंड इट कनेक्टेड विद यू, डू कमेंट बिलो। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड टेक केयर।